संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। जैन वाङ्मय में बताए गए 18 पापों में तीसरा पाप है अदत्ता दान। अदत्त का मतलब है नहीं दिया हुआ और आदान यानी ग्रहण करना। किसी भी चीज़ को उसके मालिक की आज्ञा के बिना ग्रहण कर लेना अदत्ता दान है। इसका सीधा सा मतलब है चोरी। चोरी अनुपादेय है, अग्रहणीय है, अस्वीकार्य है, अनाचरणीय है। चोरी दूसरों के मन को पीड़ा पहुंचाने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली होती है। चोरी नीची गति में जाने का द्वार है और स्वर्ग और मोक्ष के द्वार पर पड़ा हुआ पत्थर है। तो आदमी चोरी क्यों करता है? चोरी करने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला है लोभ या लालच। जो चीज़ किसी दूसरे के पास है वह मेरे पास भी आ जाए या वही चीज़ मेरी हो जाए, और अपनी इन्हीं भावनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति चोर बन जाता है। इसके अलावा कई बार कमी या अभाव के कारण भी आदमी चोरी करने लगता है। कभी कभी आदमी लाचार होता है, उसे और उसके परिवार को खाने को भी पूरा नहीं मिलता, इसीलिए वह चोरी का रास्ता अपना लेता है। भूख एक बहुत बड़ी समस्या है। प्राकृत साहित्य में कहा गया है, खुहा समा वेयणा नत्थी, यानी भूख के समान वेदना नहीं होती। इसीलिए किसी भी देश के राजा या सरकार का फर्ज होता है कि इस बात पर ध्यान दे कि उसकी प्रजा में कोई भी भूखा न रहे, भूखा न सोए, क्योंकि अभाव में बिगड़ जाता है स्वभाव। इसीलिए ऐसे लोग जिनको कोई रोज़गार धंधा नहीं मिला हुआ है, वो व्यक्ति चोरी जैसे कर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हालांकि यह कोई समाधान, कोई सल्यूशन या कोई अच्छा काम नहीं होता। परंतु यह सोचिए कि जिन्हें कोई अभाव, कोई तकलीफ नहीं होती, वे चोरी जैसा घृणित काम करते हैं, तो इससे अधिक निंदा की बात और क्या हो सकती है। अपनी ज़रूरतों के पुलिंदों का, अपने लालच का सीमाकरण करना ज़रूरी है। कर्मठ और पुरुषार्थी बनना ज़रूरी है। किसी की कमाई कम हो या अधिक, अपनी मेहनत का खाने में ही शांति और सुकून मिलना चाहिए। तरक्की के सपने देखें, ज़रूर देखें, मगर अपने ईमान को खोए बिना। उजले वस्त्रों, गहनों को पाने के लिए आत्मा ही मैली हो जाए तो ऐसे कपड़ों और गहनों का भला क्या मोल। पराया धन और पराई चीज़ तो धूल के समान होनी चाहिए। बच्चों को भी ऐसे संस्कार दिए जाएं कि चोरी जैसा कृत्य करें ही नहीं। पराई वस्तु को लेने से पहले उनका हृदय कांपे। हमारे मन में ऐसा संकल्प जागे कि पराई वस्तु मुझे लेनी ही नहीं है। चोरी सजीव वस्तु की भी हो सकती है, निर्जीव वस्तु की भी हो सकती है। छोटी चीज़ की भी हो सकती है, बड़ी चीज़ की भी हो सकती है। थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कई बार लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। कहते तो हैं, परंतु मौका हाथ लगे तो वही ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। एक लकड़हारा था, नदी किनारे लकड़ियाँ काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा भी उसे ढूंढने के लिए नदी में कूद पड़ा, मगर उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। बाहर आकर रोने लगा बेचारा। नदी की अधिष्ठायक देवी ने यह देखा तो उसके सामने प्रकट हुई और रोने का कारण पूछा। लकड़हारा बोला, मुझ गरीब का एकमात्र यही कमाई का साधन था, सहारा था। अब बिना कुल्हाड़ी के मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा। देवी नदी में गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आ गई और पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं। देवी फिर नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ले आई और पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तब तीसरी बार देवी उसकी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा, अच्छा
तो क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने खुश होकर हाँ भरी। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे देकर अंतर्धान हो गई। लकड़हारा गरीब था, मगर मौका मिलने पर भी उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा। तो अवसर आने पर ही वास्तव में ईमानदारी की परीक्षा होती है। पंचमहाव्रती साधुओं के चोरी का पूर्णतया त्याग होता है। 3 करण 3 योग से वे मन से, वाणी से और काया से न चोरी करते हैं, न करवाते हैं और ना ही उसकी अनुमोदना करते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं। परंतु 10वें आलिंग सूत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति तप का चोर, वाणी का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर होता है, उसके किल्विषिक देव बनकर उत्पन्न होने जैसे कर्मों का बंधन हो जाता है। प्रश्न उठता है कि कोई तप का, वाणी का, रूप का या आचार का चोर कैसे हो सकता है? यदि आदमी तपस्वी नहीं होता, फिर भी मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा के लिए कहता है कि वह तप कर रहा है, वह तप का चोर कहलाता है। प्रवचन, धर्म, कथा आदि न करने वाला यदि केवल दिखावे के लिए कहता है कि वह धर्म कथी है, तो वह वाणी का चोर होता है। नीची जाति या कुल में पैदा होने पर भी गर्व के साथ अपने आप को उच्च जातीय बताने वाला रूप का चोर कहलाता है। या हालांकि भगवान ने कभी भी जात पात भेदभाव को प्रश्रय नहीं दिया और इसके अलावा किसी सूत्र का अर्थ नहीं जानने वाला आचार्य आदि से सुनकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर कहता है कि यह तो मैं पहले से ही जानता था, वह भाव चोर कहलाता है। तो हम अदत्ता दान से, चोरी से बचने का प्रयत्न करें। छोटे छोटे प्रण करें, प्रयोग करें। धीरे धीरे यह प्रयोग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे और हमारा ईमान, हमारा चरित्र स्वतः ही अपने आप ही उज्ज्वल, उज्ज्वलतर, उज्ज्वलतम बनता चला जाएगा। आगे चर्चा का विषय रहेगा चौथा पाप। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।